हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में यह कौन सा बीमारी है, इसका इलाज किस तरह करना है, इसका डायग्नोसिस किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। क्या यह पशु बच पाएगा कि नहीं, इसे क्या हुआ जो इसे फ्लूइड देना पड़ रहा है। मेटाबॉलिक जब बीमारी में यह जो पशु को हुआ है, ये एसिडियोसिस का केस है। जब पशु अनाज, दलिया या शादी पार्टी का बचा हुआ चावल, पुलाव, रसगुल्ला का चाशनी या सब्जी पशु को खा लेती है, तब यह बीमारी होता है। एसिडियोसिस में पशु का जो रूमेन का पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है। पशु का रूमेन का नॉर्मल पीएच लेवल 6.8 होता है, जो घट करके 5 से भी नीचे हो जाता है, क्योंकि जब पशु अनाज या शादी पार्टी का बचा हुआ या किसी भी फंक्शन का बचा हुआ सामग्री जैसे रसगुल्ले का चाशनी, पूड़ी खा लेती है पशु, जिससे शरीर में उसका कार्बोहाइड्रेट का जो रूमेन में है वो मात्रा बढ़ जाता है, शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज लेवल काफ़ी मात्रा में जब बढ़ जाता है तो रूमेन से जो टॉक्सिन निकलता है वो धीरे धीरे ब्लड में फैल जाता है। टॉक्सिन फैलने की वजह से पशु का इसमें मृत्यु भी हो जाता है। अगर पशु पतला गोबर कर रही है तो पशु को बचने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर कभी कभी पशु गोबर नहीं करते हैं, पेट में अफारा बन जाता है, जिसके वजह से 24 घंटे से 36 घंटे होते होते पशु की मृत्यु हो जाता है। अगर आपको ये पता है कि पशु ने शादी पार्टी का बचा हुआ खाना खाया है, तब उसे तुरंत आप उसे मीठा सोडा 100 ग्राम 3 घंटे पर देते रहें। लेकिन जो पशु चरने के लिए बाहर जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होता है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक के लिए पशु का स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाता है। यह पशु जो है खास करके शहरी क्षेत्र के जो में पशु जो खुलते हैं वो पशु अक्सर इस समस्या से परेशान रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा कोई न कोई छोटा फंक्शन या बड़ा फंक्शन चलते रहता है, जिसके कारण जो है जो बचा हुआ अनाज जो भोज फंक्शन का रहता है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है, और ये सब खुला हुआ जो जानवर रहता है उसे खा जाता है। खाने के कारण जब पशु घर पर आता है तो उस समय तक पशु नॉर्मल रहता है, जिसके कारण पशुपालक उसे खाने के लिए भी दे देते हैं। जैसे ही पशुपालक चारा पशु को देते हैं तो बहुत सारे पशु जो है चारा भी खा लेते हैं, और सुबह होते होते पशु उसी पशु का स्थिति गंभीर होने लगता है, क्योंकि पहले अनाज खा लिया, उसके बाद फिर कुट्टी दाना फिर जी खा लिया पशु ने, उसके कारण जो है उसका पेट में अफारा बन जाता है काफ़ी, और सुबह होते होते पशु की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाता है। अगर पशु ने पतला गोबर कर दिया तब
पशु का स्थिति नॉर्मल होता है, लेकिन पशु जब खड़ा होता है तो लड़खड़ाने लगता है और पशु जो है चारा नहीं खाता है। तब पशुपालक को पता चलता है कि यह पशु का जो है कहीं नहीं कहीं कुछ अनाज या कुछ वैसे चीज़ जो कचरा खा लिया है, जिसके वजह से यह पशु जो है चारा नहीं खा रही है। पशुपालक ने बताया कि इसे लगातार मीठा सोडा दिया, लेकिन यह चारा नहीं खा रही है, गोबर ढीला कर रही है, जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं। इसका लक्षण जब हमने इसे देखा तो पशु को खड़ा करने के बाद ये पशु जो है चलने में लड़खड़ाहट था, चलना पशु जो है चाह ही नहीं रहा था, ज़बरदस्ती इसको यहाँ तक लाया गया। उसके बाद पशु का जो है वो 8 महीने का एडवांस प्रेगनेंसी भी है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पशु का एबॉर्शन भी हो जाता है इस कंडीशन में, लेकिन खास करके 8 महीने के गाभिन पशु का जो है इस तरह का अगर फंक्शन का बचा हुआ चावल पुलाव खा लेता है तो बचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पशु को पशुपालक के द्वारा लगातार मीठा सोडा देने के कारण है कि इसका जो गोबर होते रह गया, जिस कारण है कि पशु अभी भी कंट्रोल में है। मीठा सोडा देने से जो रूमेन का पीएच लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि रूमेन का पीएच लेवल नॉर्मल 6.8 होता है, जिसके कारण है कि जब पशु का रूमेन का पीएच लेवल डाउन होता है तो उसमें आप सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल, मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो वो पशु जल्दी ही रिकवर करता है। और इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें जो टॉक्सी है उसको कम करने के लिए आरएल या एनएस का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और इसमें सीबीजी का इस्तेमाल किया गया ताकि मांसपेशी और रूमेन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जा सके। साथ में इसमें ट्राइवीवेट का भी इस्तेमाल किया गया, विटामिन B, B6, B12 का, और इसमें पेरीनॉर्म का इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया और लैक्जेटिव के लिए इसमें लग्जाबुल्क ओरली से पिलाया गया। उसके जगह पर आप चारकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें लग्जाबुल्क में लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम सल्फेट का कंपोजिशन है जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। इस तरह करके इलाज करने के बाद 24 घंटा के बाद जब पशु को चारा दिया गया तो आप देखिए कि पशु जो है भर भर के चारा खाने लगी। तो इस तरह करके अगर आप डायग्नोसिस सही आपका रहता है और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है तो ये पशु जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें वही पशु ठीक नहीं होता है जिस पशु का गर्दन टूट जाता है और पशु निढाल और पेट में अफारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बना हुआ रहता है, तो वैसे पशु को इलाज करने के बाद भी पशु ठीक नहीं हो पाता है। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।